हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम अव्यय के विषय में पढ़ेंगे। अव्यय ए व्यय, ए और व्यय। व्यय जो होता है खर्च करना, व्यय क्या होता है खर्च करना। अव्यय जो खर्च न हो, जो खर्चा न जा सके, जिसका खर्च न हो, जो जैसा है वैसा ही रहे, उसे अव्यय कहते हैं। जिसमें कोई भी परिवर्तन न हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय संस्कृत में दो प्रकार के शब्द हैं, विकारी और अविकारी। विकारी विकारी शब्द परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनशील जो बदलते रहते हैं। अविकारी वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी हैं, यानी कि इनमें परिवर्तन होता रहता है। इनमें परिवर्तन होने के कारण इन्हें विकारी कहा जाता है। बालक, स, शुक्ल, गच्छति। बालक जैसे बालक है, ये क्या है संज्ञा है। स ये सर्वनाम है। शुक्ल ये विशेषण है। गच्छति ये क्रिया है। अविकारी अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं अव्यय। हमने पढ़ा था कि अव्यय वो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, अविकारी भी वही होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। इनके रूप कभी नहीं बदलते, यानी कि जिनमें बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उनके रूप कभी नहीं बदलते। जैसे संज्ञा की बात करें, सर्वनाम की बात करें, तो ये जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये लिंगों के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे बालक, बालक क्या होगा पुल्लिंग में होगा, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा बालिका, यानी कि ये बदल रहा है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के अनुसार चेंज हो रहा है। जो शब्द बदलते रहते हैं वो विकारी होते हैं। अव्यय लिंगों के अनुसार नहीं बदलते हैं, अव्यय लिंगों के अनुसार नहीं बदलते हैं। इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चाहे ये किसी भी लिंग के लिए, किसी भी वचन के लिए प्रयोग हो। अत्तर, अधुना, अपि। अत्तर क्या है अव्यय, यहाँ अधुना अब, अपि भी। अत्तर, अधुना, अपि ये क्या है अव्यय हैं या फिर अविकारी शब्द हैं। अव्यय के भी रूढ़ और यौगिक दो रूप मिलते हैं। अब अव्यय क्या होता है फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले हमने पढ़ा कि शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी क्या होते हैं अव्यय। अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, यानी कि रूढ़ अव्ययों के टुकड़े नहीं कर सकते। च, अपि, वा, तू, खलु, न इत्यादि ये आपको रूढ़ अव्यय दिए गए हैं। च, अपि, वा, तू, खलु, न इत्यादि ये सभी क्या हैं रूढ़ अव्यय हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि इनको तोड़कर नहीं लिख सकते। यौगिक अव्ययों के खंड होते हैं, यानी कि यौगिक अव्ययों को हम तोड़ के लिख सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। ये करित, तद्धित या समास के रूपों में होते हैं। जो करित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय या समास के रूप में होते हैं उन्हें यौगिक अव्यय कहते हैं, यानी कि कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय से मिलकर बने होंगे या फिर किसी समास में होंगे। कृत से बने अव्यय गत्वा, गंतुम। जैसे गम धातु से कत्वा प्रत्यय लगने पर गत्वा बना है, तो गत्वा का अर्थ क्या होता है जाकर, यहाँ पर ये गत्वा जो है अव्यय है। गंतुम, गम धातु से तुमन प्रत्यय लगाकर बना हुआ है, गंतुम, गंतुम जाने के लिए। तो यहाँ पर जो गत्वा और गंतुम है ये यौगिक अव्यय हैं, करित प्रत्यय से बने हुए हैं। तद्धित से बने अव्यय सर्वथा, एकदा, तत्तर, इथम, कथम इत्यादि। ये जो सर्वथा, एकदा, तत्तर, इथम, कथम इत्यादि ये सब क्या है तद्धित प्रत्यय से बने हुए अव्यय हैं। ये आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये अव्यय का लक्षण है, आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि ये किसका लक्षण है, आपको याद रखना है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, त्रिषु तीनों में, लिंगेषु लिंगों में, तीनों लिंगों में। सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, सर्वासु सभी में, विभक्तिषु विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में समान दिखाई देता है। सदृशम समान दिखाई देता है। वचनेषु और वचनों में, च सर्वेषु यन ययति, च सर्वेषु यन वयति तद्वयम। सर्वेषु सभी जगह पर समान दिखाई देता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं।
तदव्ययम, ये तत् और अव्ययम को मिलाकर बना हुआ है, उसे अव्यय कहते हैं। यानी कि जो तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में सभी वचनों में एक समान रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट अव्यय है वो पढ़ते हैं। अव्यय से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई एक पंक्ति दे देंगे और पूछेंगे इस पंक्ति में कौन सा अव्यय है, इस पंक्ति में कितने अव्यय प्रयोग हुए हैं। आपको अव्यय का पता होगा तभी आप बता पाओगे कि कौन सा अव्यय है या फिर कितने अव्यय प्रयोग हुए हैं। पढ़ते हैं अव्यय कौन कौन से हैं। अत्तर, अत्तर का अर्थ होता है यहाँ। यत्तर, यत्तर का अर्थ होता है जहाँ। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। अत्रैव, यहीं पर। अत्तर एव, यहाँ पर संधि हुई है। अत्तर, अत्तर एव, यहाँ पर अत्तर और एव, यहीं पर। यत्रैव, जहाँ पर। अत्तर यहाँ, यत्तर जहाँ। सर्वत्र सब जगह। अत्रैव, यहीं पर। यत्तर एव, जहाँ पर। कवापि, कहीं भी। कवापि कव और अपि से मिलकर बना हुआ है। यत्रैव, यत्तर और एव से मिलकर बना है। अत्रैव, अत्तर और एव से मिलकर बना है। कवापि का अर्थ होता है कहीं भी। चीरम, चीरम का अर्थ होता है देर तक। अचीरम, अचिरेण, अचिरात होता है शीघ्र। अचीरम, अचिरेण, अचिरात का अर्थ होता है शीघ्र, शीघ्र यानी कि जल्दी ही। अधुनैव, अधुना और एव से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है अभी। पुनः भूय, पुनः और भूय दोनों का अर्थ होता है फिर। अधतवे, अधतवे का अर्थ होता है आजकल। अधतवे का क्या अर्थ होता है आजकल। परसवः, परसवः का अर्थ होता है परसों। परसवः, यहाँ पे जो सवः है, सवः का अर्थ होता है आने वाला कल। जब परसवः होगा तो अर्थ होगा परसों यानी कि आने वाला, फ्यूचर की बात है। परहय, हय का अर्थ होता है बीता हुआ कल। परहय होगा, इसका अर्थ होगा परसों यानी कि बीता हुआ, यानी कि पास्ट की बात हुई है। सवः होता है आने वाला, हय होता है बीता हुआ। एकदा, एक बार। इदानीम, इस समय। प्राक या पूरा, पहले। यावत, जब तक। अकस्मात, अचानक। सांप्रतम, इसी समय। यदा, जब। तदा, तब। सायं, शाम। सदा, शीघ्र। द्रुतम, जल्दी। अव्यय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा अव्यय टाइम के लिए यूज हुआ यानी कि काल सूचक है, गुण को बता रहा है, या समय को बता रहा है, या दिशा को बता रहा है। जैसे यहाँ, वहाँ, सब जगह, ये दिशा सूचक अव्यय है। अब, तब, जब, जल्दी, शीघ्र, ये सब समय को बता रहे हैं, तो ये काल सूचक अव्यय हैं। अच्छा, बुरा, ये सब क्या है, रीति को बता रहे हैं, गुण को बता रहे हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा काल सूचक है, कौन सा दिशा सूचक है, कौन सा स्थान सूचक है, कौन सा रीति सूचक है, आपको अच्छे से याद रखना है। अस्कृत, अस्कृत होता है एक बार। अधुना, अब। एनिशम, लगातार। एनिशम क्या होता है, लगातार। कवचित, कवचित कहीं। तत्तर, वहाँ। कुत्तर, कहाँ। अन्यतर, दूसरे स्थान पर। तत्रैव, वहीं पर। क्यों, कहीं। ई है, यहाँ। कुत्रचित, कहीं। पुरः, आगे। निक्षा, समीप। ऊपरी, ऊपर। ऊपरी, ऊपरी, ऊपर, ऊपर। इतस्तः, इधर उधर। ये ऊपरी ऊपरी ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इतस्तः, ये इत और तत् से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर ये विसर्ग को सह हुआ है, आपको याद रखना है। इत और तत् भी दिया हो सकता है आपको। इत ऐसे, ऐसे भी दिया हो सकता है। इत तत्, आपको याद रखना है। इतस्तत और इत तत् एक ही होता है, इधर उधर। पुरस्तात, पुरस्तात क्या होता है, आगे। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम सामने, ये आपको दिशा के विषय में बताया है। कुतः, कहाँ से। अगरतः, आगे से। अंतः, अंदर। दूरम, दूर। समीपम, पास। कथम, कैसे, कि कोई काम कैसे हुआ है, तो ये आपको रीति बताई गई है, तो ये रीति सूचक अव्यय हो जाएगा। कथम, कैसे। स, साकम, समम, सार्धम, ये साथ होता है। स का अर्थ भी साथ होता है, साकम का अर्थ भी साथ होता है, समम का अर्थ भी साथ होता है, सार्धम का अर्थ भी साथ होता है। ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब हम विभक्तियां पढ़ेंगे, उपपद विभक्तियों के विषय में पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। स के साथ, साकम के साथ, समम, सार्धम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। स, साकम, समम, सार्धम का अर्थ होता है साथ, इनके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है।
दिष्टया, दिष्टया का अर्थ होता है सौभाग्य से। सदै, सत्वरम, जटिति का अर्थ होता है शीघ्र। तथा, उस प्रकार से। यथा, जिस प्रकार से। नूनम, निश्चय ही। परकामम, यथेष्ट। अर्थम, नियमित। सहसा, अचानक। अपि भी, ईषत्, थोड़ा। मुधा, व्यर्थ। ननु, प्रश्नसूचक। कथनचित, किस प्रकार। किंचित, कुछ। अतीव, बहुत। अतः, इसलिए। आपको हिंदी तो आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो भी काम चल जाएगा। आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन सा अव्यय है, कौन सा स्थान सूचक है, कौन सा दिशा सूचक है, कौन सा रीति सूचक है, कौन सा काल सूचक है। परितः, चारों ओर। ततः, वहां से। सर्वतः, सब ओर। अधः, नीचे। अधो, अधः, नीचे नीचे। उभयतः, दोनों ओर। पूर्वतः, आगे। समक्षम, सामने। प्रोक्षम, पीछे। उच्चई, ऊंचे। बहि, बाहर। इतः, यहाँ से। एकतर, एक स्थान पर। अभितः, दोनों ओर। इव, के समान। वृथा, व्यर्थ। एव, ही। यहाँ पे इव जो है ये तुलना के लिए प्रयोग होता है। एवं, इस प्रकार। इत्थम, इस प्रकार। सम्यक, भली प्रकार। अन्यथा, दूसरी तरह। रीतम, सत्य। मुहुर्मुहुः, बार बार। मिथ्या, झूठ। ध्रुवम, निश्चय ही। किथम, कैसे। आपके अव्यय हो गए हैं। इसके अलावा भी अव्यय होते हैं, लेकिन हम सारे नहीं पढ़ सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। सभी अव्यय यहाँ हो गए हैं। आपको इसे वीडियो को बार बार देख लेना है और इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको अव्यय अच्छे से क्लियर हो जाए। इस टॉपिक में आपको बस यही ध्यान रखना है कि अव्यय कौन से होते हैं। इस क्लास में इतना